ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 23 और इसका वेरिएंट भी 23 है। ठीक है, अगेन हम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। हम पढ़ेंगे उसको और पढ़ते पढ़ते जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे उसको हम पोर्ट्रे कर लेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना लेंगे ताकि एट द एंड जब हम क्वेश्चन से पूरा फ्री हो जाए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, तो हमें फिर उसको समझने में इजी हो जाएगा और फिर हम इसको एग्जीक्यूट भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सर ये आप ये रिकॉर्डिंग बाद में भेज देंगे ना। मैं शेयर कर दूंगा। A weather station takes temperature readings once an hour for a week. क्या कह रहा है कि एक वेदर स्टेशन है which takes temperature readings once an hour for a week. पूरे हफ्ते में हर एक घंटे के लिए ये रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरे हफ्ते में हर दिन के हर घंटे में ये एक रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है, एवरी आवर। ठीक है, वंस एन आवर। ठीक है, दीज टेम्परेचर्स आर स्टोर्ड इन अ टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम है टेम्परेचर्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसने हमने पिछले जिसने सिनेरियो बेस किए थे उसमें जो दो पिछले हमने सिनेरियो बेस किए हैं उसके अंदर उन्होंने 1D एरे का भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टली उसने बोला है कि एक 2D एरे है जिसका नाम है टेम्परेचर्स और उसमें टेम्परेचर की रीडिंग स्टोर होंगी और वो रीडिंग्स वंस एन आवर रिकॉर्ड हो रही हैं फॉर अ सिंगल वीक। तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें आइडिया हो जाए। एक 2D एरे बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम होगा टेम्परेचर। अच्छा, अब हमने बना दिया टेम्परेचर। ठीक है, ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स। आगे क्या कह रहा है अभी मुझे पता नहीं है कि कितने कॉलम्स हैं। नाम ना तो मुझे कॉलम्स पता है ना तो मुझे रोज पता है। ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स फॉर अ सिंगल डे। वो ये कह रहा है कि हर कॉलम में 24 रीडिंग्स हैं। इसका मतलब मुझे ये बताओ कि रोज कितनी होंगी, टोटल रोज कितनी होंगी। 24। 24 होंगी। सही है, बेहतरीन। कोशिश करें चैट में भी बता दें, मेरे सामने ओपन हुई है चैट। ठीक है, और को होस्ट को टेक्स्ट करिएगा। ठीक है ना, एक होस्ट आ रहा होगा, मेरे पास रिसीव नहीं होगा, को होस्ट पे करिएगा तो मेरा जो दूसरा लैपटॉप है वहां आ जाएगा। चले, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स। तो ये आपके पास जो रोज हैं वो 24 हैं। अभी हमें ये नहीं पता कॉलम्स कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि रोज 24 है। तो रोज 24 है तो मैं इसको यहाँ से एक आइडिया ले लेता हूँ। 1 2 3, इस तरीके से 4, फिर 5, और ये चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, 6 7 8 ये चलता जाएगा टिल 24। अच्छा, आगे कह रहा है फॉर अ सिंगल डे। इसका मतलब ये एक दिन के लिए है। 24 रीडिंग्स जो है एक दिन के लिए। तो पूरे हफ्ते की टेम्परेचर रीडिंग्स रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बताओ कितने दिन चाहिए होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। 7 डेज होते हैं। 30। और ये चीज आगे ये बता भी रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट 00:00 एंड द फाइनल टेम्परेचर एट 23:00। ये कह रहा है कि पहला जो टेम्परेचर स्टार्ट हुआ डे फर्स्ट, मतलब डे के स्टार्ट में जब वो स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल 00 पे स्टार्ट हो रही है पहली पहली रीडिंग रिकॉर्ड करना, एंड देन वो 23rd पे मतलब आगे फिर 24th रीडिंग आखिरी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। देयर आर 7 कॉलम्स। इसने क्लियर बोल दिया कि भाई यहाँ पे 7 कॉलम्स होंगे। तो 7 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गए सीधे सीधे 7 कॉलम्स। ठीक है, सर ये एक बार वापस रिपीट कीजिएगा। कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स और देर आर 7 कॉलम्स। तो 24 रीडिंग्स, हर कॉलम में 24 रीडिंग्स है। इसका मतलब हर कॉलम में 24 रोज है। मतलब हर कॉलम की जो रोज है वो तो जाहिर सी बात है 24 है ना। हर कॉलम में 24 रीडिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ऑल द वे टिल 24 रीडिंग्स हर कॉलम में आ सकती हैं। और आगे इसने बोल दिया देर आर 7 कॉलम्स, वन फॉर ईच डे ऑफ द वीक। तो इसका मतलब ये हर दिन के लिए एक एक कॉलम बना दिया हमने। लेट से हमने जो है आगे बता भी रहा है स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद संडे। तो इसका मतलब पहला वाला जो है ये डे वन किसके लिए है। डे वन आपने दे दिया भाई मंडे के लिए है। चलें मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। एक वेदर स्टेशन है विच टेक्स टेम्परेचर रीडिंग्स वंस एन आवर फॉर अ वीक। दीज टेम्परेचर्स आर स्टोर्ड इन टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम है टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये टेम्परेचर्स का एरे यहाँ पे आ गया है।
और उसमें कह रहा है ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स फॉर अ सिंगल डे। तो एक दिन के लिए जो 24 रीडिंग्स है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे 7 डेज बना रहे हैं तो हर दिन में कितने रोज आ रही है? 24 रोज आ रही है, बिकॉज हर रो की एक वैल्यू में एक रीडिंग होगी ना। तो हर दिन के लिए अगर मैं देखूं नीचे ऑल द वे, तो ये 24 रोज आ रही हैं, 24 रोज। इसका मतलब 24 रीडिंग्स फॉर एवरी डे, ठीक है। देर आर 7 कॉलम्स, हमने 7 कॉलम्स बना लिए हैं, 1 फॉर ईच डे ऑफ द वीक, स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद संडे। तो यहाँ से मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसी तरीके से आगे मैं जाऊं तो ये थर्सडे, ये मैं अपने समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, और ये संडे हो गया, ठीक है। चले, ये वजह है मैं माइक्रोफोन ऑफ करता हूँ। समझ में आई अब आप लोगों को बात? असल में जब एक साथ हम बड़े लार्ज स्केल पे पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किसी को मसला है तो पूछे भाई। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इस पैराग्राफ को भी पिक कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे। इस पैराग्राफ के बाद अगर किसी को भी इशू होगा ना, तो हम एक साथ देख लेंगे। आगे क्या कह रहा है? द वेरिएबल्स मैक्स डे, एक वेरिएबल है जिसका कह रहा है मैक्स डे। फिर कह रहा है मिन डे एंड एवी डे। तीन वेरिएबल्स ने दे दिए हैं, मैक्स डे, min day and AV day are used to store the maximum, minimum and average temperatures for a day। एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्स डे में जा रहा है, एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर वो मिन डे में जा रहा है, और एक दिन के अंदर जो है पूरी जो एवरेज वैल्यू है वो सारी जो है वो एवी डे के अंदर जा रही है, मतलब एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। आगे कह रहा है द वेरिएबल मैक्स वीक, मिन वीक एंड एवी वीक आर यूज टू स्टोर द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर्स फॉर द वीक। पूरे हफ्ते में, पूरे हफ्ते के अंदर जो पूरे हफ्ते का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना पूरे हफ्ते की, वो मैक्स वीक में जा रहा है। पूरे हफ्ते का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्स वीक में जा रहा है, पूरे हफ्ते का मिनिमम टेम्परेचर मिन वीक में जा रहा है, और पूरे हफ्ते की जो एवरेज वैल्यू, एवरेज टेम्परेचर वैल्यू है, वो एवी वीक में जा रही है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द एरे हैज ऑलरेडी बीन सेट अप एंड द डेटा स्टोर्ड। एरे ऑलरेडी बना हुआ है, एरे में वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप लोगों को मैंने 100 बार बोला है कि ऑन टाइम क्लास ज्वाइन किया करो, ऑन टाइम। दैट इज द रीजन मैं 10 मिनट पहले मैसेज करता हूँ, स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स। ये मेरा ये जो रूटीन है, ये पिछले 4 सालों 5 सालों से चलता हुआ आ रहा है। 10 मिनट पहले मैं मैसेज करता हूँ, स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स। ये इसी वजह से करता हूँ कि भाई तुम लोग सारे रेडी हो जाओ, तुम लोग सारे जो है रेडी हो जाओ फॉर द क्लास। सारे काम काज छोड़ दो, फिर भी लेट ज्वाइन करते हो तो फिर जाहिर सी बात है चीजें तो ऊपर से जाएंगी ना बेटा। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखा करो। 24 का जो लॉजिक है, 24 का लॉजिक ये है कि 24 रीडिंग्स फॉर अ सिंगल डे, तो इसलिए हमने 24 रोज बनाई है, ठीक है जी भाई। क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। जी आमना, देखें, सेंसिबल क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग टू द लॉजिक। जी चलिए रिवी, अ, लेट्स सर स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी मतलब 24 रीडिंग्स जो है वो रॉ है, ये हमें अंदाजा हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है कि 7 कॉलम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कि हर दफा तो बताया नहीं होता, तो हम अपनी मर्जी से भी अगर करेंगे तो हमारे नहीं मार्क्स तो नहीं, नहीं कटेंगे ना। क्या अपनी मर्जी से? अपनी मतलब कि मर्जी, मैं रॉ और कॉलम को अपनी मर्जी से आप कैसे असाइन डिफरेंटली। करोगी? आप 24 को क्या, अगर आप 24 क्या कॉलम्स बना दोगी? यहाँ तो इसने क्लियरली बोला हुआ है, वरना अगर क्लियरली नहीं बोलता तो आपको हमने आपने आपने देखा था जो पिछले हमने सिनेरियो बेस किए थे, उसमें वो बता रहा था, हमें हिंट दे देता था कि कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। जैसे वो पेशेंट नेम के साथ बोलता था ना, उसी के इंडेक्स 2D एरे में भी यूज हो रहे हैं एज अ रो, तो हमें पता लग जाता था हम्म। इस तरीके से। तो हमें लॉजिक उसी के अंदर से पता लगाना है। हर जगह पे ये नहीं बताएगा, जैसे यहाँ तो बता रहा है ना, यहाँ बता रहा है, यहाँ बता ओके। रहा है। हर जगह पे ये नहीं बताएगा, हर जगह पे आपने लॉजिक देखना है, 1D 2D को मिक्स करके देखना है कि उसके जो 1D के इंडेक्सेस हैं क्या वो 2D के रोज हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1D के जो इंडेक्सेस होंगे वही 2D के रोज होंगे, और वो आपने देखना पड़ेगा कि वो कौन से हैं, सही है। तो यहाँ से सिर्फ 2D सही है। है। चले, और किसी का सवाल? जी भाई, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक क्वेश्चन का ओवरव्यू लिया है, अब हम नीचे आ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स पे पहुंचने से पहले क्वेश्चन समझना भाई बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप रिक्वायरमेंट्स पे आ सकते हो। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स है भाई? फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर ईच डे। ये तो बहुत इजी है, सिंपल समझ गए। हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालना है। कैलकुलेट्स द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे। हर दिन के आखिरी में उसका एवरेज टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आउटपुट्स फॉर ईच डे। क्या आउटपुट करना है? नेम ऑफ द डे, हर दिन का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर डे 1 है तो क्या आउटपुट होना चाहिए भाई? क्या आउटपुट होना चाहिए डे 1 पे?
मंडे सही है, डे 2 है तो चैट पे बताएं भाई, डे 2 तो ट्यूसडे, डे 3 है तो वेडनेसडे, डे 4 है तो थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। बेहतरीन, ठीक है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर देना है हर दिन का मिनिमम टेम्परेचर और हर दिन का एवरेज टेम्परेचर देना है। फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर द वीक। फिर ये करने के बाद पूरे हफ्ते का एट द एंड उसका भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालना है। कैलकुलेट्स द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक, फिर उसका एवरेज टेम्परेचर निकालना है पूरे वीक का। और फिर उसके बाद एंड में आपको आउटपुट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल टेम्परेचर्स आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। वो ये नहीं कह रहा कि एरे में टेम्परेचर को 2 डेसिमल कर दो, वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो आप कैलकुलेट करोगे सारे उनके जब आप आउटपुट कर रहे होगे ना तो उनको राउंड कर देना 2 डेसिमल प्लेस पे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा वो कह रहा था होल नंबर पे, यहाँ पे कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस। होल नंबर पे आप मुझे बताएं, होल नंबर पे कितने डेसिमल प्लेसेस होती हैं जी? जब वो होल नंबर बताता है तो कितने डेसिमल प्लेस लगाई थी हमने? 0 लगाई थी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है तो हम कॉमा के बाद 2 लगाएंगे राउंड के अंदर, ठीक है। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड and add comments to explain how your code works. All input and output must contain suitable messages. You do not, आगे देखो अब क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। अच्छा ये दोनों लाइन है ना, ये हर जगह डालता है ये वाली, ये आप हर सिनेरियो बेस में देखोगे ये वाली लाइन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरेज और वेरिएबल्स। इस दफा तो उससे वेरिएबल्स भी सख्ती से मना कर दिया, बोला नहीं जरूरत ही नहीं है डिक्लेयर करने की। आप अगर कोई भी यूज कर रहे हो, आगे क्या कह रहा है, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। अगर आपके जहन में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है यूज करने के लिए तो आप ये अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आप सिर्फ उसको यूज करो। हाँ इनिशियलाइजेशन तो जाहिर है जहां करनी होगी तो वहां करेंगे। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे टेम्परेचर। अच्छा बच्चे कभी कभार ये देख रहे कहते हैं कि सर आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं सारी, यहाँ तो इनिशियलाइजेशन मना करिए। तो भाई थोड़ा सा आंखें खोल के पढ़ा करो, इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे बोला है, एरे के डेटा को इनिशियलाइज नहीं करो। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स तो होंगे ना भाई, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। वी विल नॉट बी असाइनिंग द वैल्यूज हैव ऑलरेडी बीन असाइंड टू दिस टेम्परेचर एरे। ये ऑलरेडी जो है ना वैल्यूज पड़ी हुई इसमें, टेम्परेचर्स है ये, ठीक है, टेम्परेचर्स। चले इसको हम स्टार्ट करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेज जी, व्हाट्स आवर फर्स्ट स्टेज व्हाइल सॉल्विंग सिनेरियो बेस। पहला स्टेज क्या है? अच्छा एक इनिशियलाइजेशन, बिल्कुल सही। किस चीज की इनिशियलाइजेशन, किस चीज की इनिशियलाइजेशन करते हैं भाई? चैट में जवाब दें एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर ऑन द चैट। टेम्प किस चीज की करते हैं? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे सर हमें सिनेरियो बेस स्टार्ट करने नहीं आता, स्टार्ट किस तरीके से करें? तो भाई स्टार्ट में तो आपके जहन में एक ही चीज है ना, आपके जहन में यही है कि आप, बिल्कुल एग्जामिनर मार्क्स देता है, इनिशियलाइजेशन के क्यों नहीं देता? आप सिनेरियो पे स्टार्ट कैसे करो? तो भाई स्टार्ट में तो आपको पहला स्टेज, सबसे पहले कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स सॉर्ट आउट करो अपने क्वेश्चन में, कितने हैं कौन से हैं उनको देखो। इसके बाद फिर लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करो, लूप लगाना शुरू करो, नेस्टेड लूप है, सिंगल लूप है, कौन सा है, फिर आगे बढ़ो। फिर आप रिक्वायरमेंट्स को कवर करते जाओ, सही है। तो ये स्ट्रेटेजी, ये टेक्निक रखो फॉर एवरी सिनेरियो बेस। चलें स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कौन से वो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं इनिशियलाइज करूंगा, फिर कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं। पहले वेरिएबल की बात करते हैं जी, कौन से वो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं इनिशियलाइज करूंगा? ये आप देख रहे हो, मैक्स डे बिल्कुल सही है, मिन डे और एवी डे, ऐसा ही है। मैक्स डे, मिन डे और एवी डे, ये वो वेरिएबल्स है जिसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा। सबसे पहले इनको कर लेते हैं। चलें, आपने बोला मैक्स डे को इनिशियलाइज कर लें क्योंकि वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रखेगा फॉर द होल डे। क्या वैल्यू दे दूं मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए? मैक्स डे मैंने यूज किया है तो उसको वैल्यू क्या दे दूं? देखो मैक्सिमम को आपने, वैसे तो आप 0 देते हो, लेकिन आप, हो सकता है किसी जगह का टेम्परेचर ही 0, क्या पता, हो सकता है किसी जगह का टेम्परेचर 0 से भी कम हो सकता है। तो और पीछे चले जाओ, देखो रियलिस्टिकली बात करो, -50 दे दो, -100 दे दो, सही है। रियलिस्टिकली आप सोचो कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनका टेम्परेचर 0 से भी छोटा कम होता है, 0 से भी कम होता है, नेगेटिव में होता है। तो आप -100 दे दो, -100 पे तो हो ही नहीं सकता ना, -100 पे तो सिर्फ अंटार्कटिका और ऐसी जगहों का होता है, और उनका भी -100 नहीं होता, उनका भी माइनस कुछ वैल्यूज होती है, उनमें होता है।
तो आपने मैक्स डे में -100 कर दिया, क्योंकि मैक्स, अच्छा ये वही वाले कॉन्सेप्ट से चल रहे हो। हमने सूडो कोड में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है? हमने सूडो कोड में कौन सा वेरिएबल यूज किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यूज? जी भाई, कौन सा वेरिएबल यूज कर देते हम सूडो कोड में? लार्ज, बिल्कुल सही है। तो वो लार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, सही है। तो लार्ज को हम सबसे छोटी वैल्यू दे देते ना। अच्छा, दूसरा आपने दे दिया मिन डे। मिन डे को कौन सी वैल्यू असाइन करूं जी? मिन डे को आप सबसे बड़ी वैल्यू असाइन करो। अब सबसे बड़ी वैल्यू रियलिस्टिकली टेम्परेचर में क्या हो सकती है? 100 हो सकती है ना भाई। 100 डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो भी आपने बहुत ज्यादा दे दी, चलो सही है। 100 एक जगह का जो है बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो ना तो 45-50 डिग्री पे जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो आपने 100 दे दी, ठीक है। चलो ये दोनों को तो आपने असाइन कर दिया है। अब आप आ जाओ एवी डे को। एवी डे को क्या वैल्यू दे दें भाई? एवी डे अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल है। अगर आप नहीं देते तो कोई इशू नहीं है, देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, सही है। लेट से हमने नहीं दिया, छोड़ देते हैं, चले एवी डे को छोड़ दें। चले मैक्स डे मिन डे हो गया। और यहां से कौन सा होगा? और वीक के लिए कौन सा होगा? मैक्स वीक और मिन वीक। मैक्स वीक को क्या वैल्यू असाइन करूं जी? मैक्स वीक को क्या वैल्यू असाइन करूं? अगर हम एवरेज एवी डे को वैल्यू देते तो वही 0 देते। मैक्स वीक को भी -100 असाइन कर दूं, बिल्कुल सही है। मिन वीक को कौन सी वैल्यू असाइन करूं? वही मिन डे वाली वैल्यू दे दो, 100 दे दो, सही है। भाई एवी डे तो सिंपल इसलिए है ना, बोला हुआ तो है। एवी डे का काम यही है ना, एवी डे यूज टू कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर और एवी वीक इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक। ठीक है, वो डे के लिए, ये वीक के लिए। चलें, एवी डे और एवी वीक की जरूरत नहीं है, सही है ना। अगर आप, वही वाली बात है, अगर आप ऐड कर दो तो कोई इशू नहीं है। चलें, ओके। इज देयर एनी अदर वेरिएबल दैट आई हैव टू यूज? मुझे बताएं भाई, कोई और वेरिएबल है जो मुझे यूज करना चाहिए यहाँ पे? कोई आपके जहन में आ रहा हो तो बताएं। जी भाई, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर स्टिक रहे, अभी छोड़ दें क्वेश्चंस को, मैं पूछता हूँ क्वेश्चंस। टोटल, बेहतरीन हमजा, एक्सेलेंट। टोटल का वेरिएबल यूज होगा, क्यों होगा भाई? एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एवी डे निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? टोटल डे का टोटल निकालना होगा ना। इसी तरीके से एवी वीक निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? टोटल वीक चाहिए होगा ना। इसी टाइप के वेरिएबल्स हमने यूज कर लिए। भाई मुझे बताओ, एवी डे टोटल डे के बगैर निकल सकता है? अगर टोटल डे ना निकालूं तो एवी डे भी नहीं निकल सकता। अगर टोटल वीक ना निकालूं तो एवी वीक भी नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब है एवी डे के लिए मुझे टोटल डे यूज करना पड़ेगा और एवी वीक के लिए मुझे टोटल वीक यूज करना पड़ेगा। चलें, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इन दोनों को भी यूज कर लेता हूँ, टोटल डे। और अगेन वेरिएबल अपनी मर्जी से सेट किया है, आप अपनी मर्जी से वेरिएबल सेट कर सकते हैं, सही है। टोटल डे को क्या वैल्यू दे दूं, जल्दी से बताएं। टोटल डे को 0 दे दूं, और टोटल वीक को क्या वैल्यू दे दूं? उसको भी 0 दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये लूप के अंदर भी यूज होंगे, लूप के अंदर भी इनिशियलाइज होंगे, तो बिल्कुल होंगे, वहां पे भी होंगे। आप दोनों जगह भी कर सकते हो, और आप सिर्फ लूप के अंदर जहां रिक्वायरमेंट है उनकी, वहां पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे लास्ट उसमें सिनेरियो बेस में हमने देखा था ना, एक वैल्यू थी जो लूप के अंदर वो हो रही थी, इनिशियलाइज हो रही थी, तो उसको भी हम उस जगह भी करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं है बेटा, मैंने अभी शुरू में यही तो बात करी, यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे वेरिएबल। बेटा माज, आप लेट क्यों आए हो? पहले तो इसको, इस चीज को देखो। इस तरह जितने भी है ना जो लेट आ रहे हैं, मैं एंटर भी नहीं होने दूंगा, और फायदा भी नहीं है फिर लेट एंटर होने का, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? कॉन्स्टेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉन्स्टेंट। मुझे बताएं कॉन्स्टेंट्स कौन से यहाँ पे यूज होंगे? कॉन्स्टेंट्स के लिए क्या करूं मैं? कोई है कॉन्स्टेंट तो बताएं भाई, अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो। यहाँ पे आपके पास एज सच तो कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हो 24, ये जो 24 है, ये 24 रीडिंग्स क्या है? ये 24 क्या चीज है? ये 24 आवर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डेज देख रहे हो, ये कितने डेज हैं? ये कितने डेज है भाई? ये 7 डेज है। तो 7 की वैल्यू क्या चीज है? 7 डेज है ना। तो इसका मतलब मेरे पास दो कांस्टेंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, सीधे सीधे जो क्लियर मुझे दिख रहे हैं, वो दो कांस्टेंट मुझे दिख रहे हैं।
एक आवर्स के लिए दिख रहा है और एक डेज के लिए दिख रहा है। चले, और कोई चीज तो नहीं है जिसको मुझे ऐड करवाना हो कॉन्स्टेंट्स के अलावा? दो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं मुझे, डेज और आवर्स, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया डे के नाम से, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं आवर्स के नाम से। और कांस्टेंट से पहले क्या लिखते हैं हम? कांस्टेंट, और फिर डेज ले लिया, और डेज को वैल्यू क्या दे दूं? 7। और एक और कांस्टेंट ले लिया मैंने आवर्स के नाम से, और इसको वैल्यू क्या दे दूं? 24। चलेगा, ये मेरा सॉर्ट आउट हो गया। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन इज डन, ठीक है। और कोई जहन में आ रहा है तो बता दें। ठीक है, डिक्लेरेशन किसी भी चीज की नहीं होगी, ना कांस्टेंट की, ना एरे की वैल्यूज की, ना वेरिएबल्स की, यहाँ पे किसी चीज की भी डिक्लेरेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियरली वो आप सिलेबस में करनी ही नहीं है, और जहां मना करता है वहां ऑप्शनल है। यहाँ तो उसने क्लियरली मना कर दिया ना आपको, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल, ठीक है। और कांस्टेंट डिक्लेयर कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं हो रहे, ये कांस्टेंट इनिशियलाइज हो रहे हैं। तो कांस्टेंट डिक्लेयर ना होने की वजह क्या है? क्योंकि कांस्टेंट के पास कोई डेटा टाइप थोड़ी होती है, वेरिएबल्स के पास तो डेटा टाइप होती है ना, कांस्टेंट के पास तो एक फिक्स वैल्यू होती है। चले भाई, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पहला पॉइंट पढ़ूं तो ये कह रहा है फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे, और फिर उसके बाद एवरेज टेम्परेचर निकालना है फॉर ईच डे। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करूंगा इस दफा? क्या मैं यू मूव करूंगा जिस तरह मैं पिछले सिनेरियो बेसिस में मूव कर रहा था, या मैं इस दफा यू नीचे की तरफ मूव करूंगा? मुझे बताएं कि मैं इस दफा टुवर्ड्स रो मूव करूंगा या टुवर्ड्स कॉलम मूव करूंगा? जी, इस दफा मैं राइट साइड पे मूव करूंगा या डाउन साइड पे मूव करूंगा? जी गाइस, को होस्ट वाले पे टेक्स्ट करें। इस दफा बिल्कुल सही, इस दफा मैं डाउन साइड मूव करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले एक दिन को अपने सॉर्ट आउट करना है ना। पहले लेट से मंडे है, तो मंडे की पहली रीडिंग, मंडे की दूसरी रीडिंग, मंडे की तीसरी रीडिंग, इन सबको चेक करवाना है ना। वैल्यूज तो पड़ी हुई हैं, देखो वैल्यूज है ना यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेट से मैं एक दो वैल्यूज भी डाल देता हूँ। 37 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री, 27 डिग्री, 15 डिग्री एंड सो ऑन, 33 डिग्री। ये सारी वैल्यूज जो है ऑलरेडी स्टोर्ड है। आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि वैल्यूज का क्या है, वैल्यूज स्टोर्ड है। इन वैल्यूज से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है मुझे। किसी के जहन में ये ना आए कि इनपुट लेना, इनपुट नहीं लेना, हमें स्टोर्ड वैल्यूज से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सही है। स्टोर्ड वैल्यूज से हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, हमें मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ये सब निकालना है। तो इसका मतलब है मैं यू मूव करूंगा। तो यू मूव करने के लिए मुझे बताओ कि पहले यहाँ पे कॉलम का लूप लगेगा या डेज का लूप लगेगा? सॉरी, पहले यहाँ पे रो का लूप लगेगा या कॉलम का लूप लगेगा? पहले कौन सा लूप लगेगा? जी भाई, पहले रो का या कॉलम का? सोच के बताइएगा। हर दफा जब हमें यू मूव करना होता था, टूवर्ड्स यू मूव करना होता था हमें, इस तरीके से जब हम मूव करते थे, तो जब हम लेट से यू यू मूव करते थे, देखें हम नॉर्मली यू मूव करते थे ना, पहली रो हम कंप्लीट करते थे, फिर दूसरी रो पे आते थे, फिर दूसरी रो के सारे कॉलम्स कंप्लीट करते थे, फिर तीसरी रो पे आते थे। तो इस ये जब करते थे तो हम पहले रो यूज करते थे, फिर कॉलम यूज करते थे ना। पहले रो का लूप लगता था, फिर कॉलम का लूप लगता था। लेकिन यहाँ पे मुझे पहले एक कॉलम को कंप्लीट करना है, और फिर मैं जो है आगे बढ़ूंगा। पहला कौन सा लूप लगेगा? यहाँ यहाँ पहले कॉलम का लूप लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस दफा यूं जाना है, देखो यूं डाउन साइड जाना है, तो इसका मतलब मुझे सेम कॉलम पे सारी रोज चलानी है। तो जो बार बार चलानी होती है वो दूसरा लूप होता है, जो फिक्स रहती है वैल्यू वो पहले लूप में आती है। तो पहले लूप में यहाँ पे क्या आएगा आपके हिसाब से? डेज आएंगे या आवर्स आएंगे? जी भाई, डेज आएंगे या आवर्स आएंगे? कॉलम में क्या है? सोच के बताएं, सोच के। आवर्स या डेज? अगर मैंने पहला आवर चला दिया, तो आवर चलाने की वजह से, आवर्स चला दिया तो आवर्स तो रो में, आवर्स तो रो में, डेज कॉलम में। तो पहले कौन सा चलेगी? पहले कॉलम चलेगा ना, पहले डेज चलेगी ना। पहले डेज का लूप लगेगा, तो पहले लगाएंगे हम डेज का लूप। हम लगाते हैं फॉर, और फॉर के अंदर क्या बोलेंगे भाई? फॉर, लेट से हमने ऑटो काउंटर रख दिया
डेज, फॉर डेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने कांस्टेंट डेज रखा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फॉर डे रख देता हूँ। फॉर डे, एरो बनाया। मुझे बताओ डेज कहाँ तक चलेंगे, 1 2, कितने डेज हैं, 1 2 7, बेहतरीन। यहां से मैं आ गया अंदर, और यहां से मैं इस लूप के अंदर आ गया हूं। अब मुझे याद आया कि यार कोई कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनको मुझे वापस अपनी वैल्यूज पे रीसेट करना है, ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको मुझे यहाँ पे वापस रीसेट करना है, वापस इनिशियलाइज करना है, वो कौन से वेरिएबल्स हैं? जी भाई, एक तो टोटल डे है, बिल्कुल सही है, ठीक है बेहतरीन। एक तो टोटल डे आपने बताया, टोटल डे को हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 0। और कोई है? जी भाई, और कोई है? और कोई है? क्या मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैक्स डे को वो नहीं करना पड़ेगा रीसेट? क्या मुझे, वापस सुनना, क्या मुझे एट द एंड ऑफ द डे, पहले डे के बाद मैक्स डे को रीसेट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। क्या मुझे एक दिन के एंड होने पे मिन डे को रीसेट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मैक्स डे और मिन डे भी तो इनिशियलाइज होंगे ना अंदर। तो मैक्स डे क्या हो जाएगा, मैक्स डे की वैल्यू, मैंने पेन चेंज कर लिया क्या? जी भाई, मैक्स डे की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स डे की वैल्यू वही जो आपने दी है, क्या दी है, -100, और मिन डे को 100 दिया है। तो मैक्स डे आपने दे दिया -100, और मिन डे को आपने दे दिया 100। ठीक है, ये तीन वो वेरिएबल्स हैं जिनको एट द एंड ऑफ द डे अपनी वैल्यू पे रीसेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर आपने डे क्यों लगाया? आपकी मर्जी है, आप फॉर कॉल लगा लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप कॉल लगा लो, लेकिन डे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है ना मुझे। डे थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट ऑटो काउंटर है, मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, इसलिए मैंने डे लगाया। आप लोग कॉल लगा लो, यहाँ कोई इशू नहीं है। चले भाई अंदर आ जाए। अब यहाँ पर कौन सा फॉर लूप लगेगा बताएं? फॉर, यहाँ पे क्या होगा, फॉर आवर, बेहतरीन। और यहां से कहां तक चलेगा, 1 2, 1 2, कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। अब जिनको ये वाला लॉजिक समझ नहीं आया ना, मैं अभी ड्राई रन करूंगा, समझ आ जाएगा। अब देखना, जो भी मैं अंदर काम कराऊंगा ना, जो भी मैं अंदर काम करा रहा हूँ, अभी मैं एक लाइन लिखता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। या चलें उससे पहले ही मैं आपको लॉजिक वापसी रिवाइज करा देता हूँ। ये मैंने आवर्स अंदर क्यों लिया, डेज क्यों लिया बाहर। देखो भाई, एक जब जब डे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सारे आवर्स चलेंगे, मुझे बताओ 1 to 24 सारे आवर्स चलेंगे। डे 1 पे आवर 1, डे 1 पे आवर 2, डे 1 पे आवर 3, डे 1 पे आवर 4, डे 1 पे आवर 5, डे 1 पे आवर 6। ये कहां तक चलेगा, टिल 24। फिर जब ये लूप बंद हो जाएगा, लूप्स क्लोज हो जाएंगे दोनों, और जब डे 2 हो जाएगा तो डे 2 पे अगेन आवर 1, डे 2 पे आवर 2, डे 2 पे आवर 3, डे 2 पे आवर 4, डे 2 पे आवर 5। करते करते कहां तक जाएगा ये, कितने आवर्स है टोटल में, 24। फिर आपका नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा। अब समझ में आई तुम लोगों को ये जो मैं कह रहा था पहले, हमने ये वाला क्यों लगाया, बाद में ये वाला क्यों लगाया? इसीलिए तो लगाया कि हर दिन पे पूरे 24 आवर्स चलेंगे, तो जो अंदर वाला लूप होता है वो बार बार चल रहा होता है। ये वाला जो इनसाइड वाला लूप है ना, आवर्स को तो बार बार चेंज करना है ना, दिन थोड़ी बार बार चेंज होगा। दिन तो एक रहेगा, आवर्स 24 चलेंगे, फिर दिन बदलेगा, फिर आवर्स 24 चलेंगे, फिर दिन बदलेगा, फिर आवर्स 24 चलेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। चले भाई, अब इसमें क्या करवाना है मुझे, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर ईच डे कैलकुलेट कराने हैं। मुझे बताओ भाई क्या कंडीशन लगाऊं, मैक्सिमम और मिनिमम की? क्या मैं वो जो हमने लार्ज वाली जो वो पढ़ी थी कंडीशन, लार्ज के लिए जो हम कंडीशन बेसिक सूडो कोड्स में लगाते थे, इफ की, वो लगा लें, उस तरह की लगा लें? चले भाई लगा लेते हैं। इफ, क्या बोले, इफ मेरी जो वैल्यू है, वो वैल्यू कहां से पिक करूंगा, टेम्परेचर से। वैल्यू कहां से पिक करूंगा, टेम्परेचर से ना। तो टेम्परेचर्स के, ठीक है, एरे का नाम आ जाएगा। इफ टेम्परेचर्स के ब्रैकेट में क्या आएगा बताएं, ब्रैकेट में क्या आएगा, डे आएगा पहले, पहले डे आ गया सीधा सीधा, और फिर आपका आवर आ गया, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो डे 1, 1 और आवर, फिर 1 हो जाएगा, आवर पे 2 होता जाएगा, फिर आवर 3, आवर 4, आवर 5, आवर 6, चलते चलते 24। फिर डे 2 हो जाएगा, फिर आवर 1, आवर 2, आवर 3, आवर 4, डे 2 पे सारे आवर 5, आवर 6, चलते चलते 24। फिर डे चेंज होगा, ठीक है, ओके ग्रेट। चले भाई, क्या बोलूं अगर, इफ टेम्परेचर्स का डे कॉमा आवर्स क्या हो, अगर ग्रेटर हो, बताएं भाई,
हम नॉर्मली लार्ज की कंडीशन के लिए क्या बोलते थे? लार्ज की कंडीशन के लिए इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज तो क्या हो जाता था, बताएं भाई? अगर नम ग्रेटर देन लार्ज हो जाए तो क्या हो जाता था? देन, जल्दी से बताएं चैट में, देन क्या हो जाता था? लार्ज इक्वल्स टू नम हो जाता था। बिल्कुल सही है, यही कंडीशन थी ना। तो भाई इसी की तरह की तो कंडीशन ऊपर लगानी है आपने, यही कंडीशन ऊपर एडजस्ट करनी है। क्या बोलेंगे? इफ टेम्परेचर्स का डे कॉमा आवर्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, बेहतरीन, ग्रेटर देन मैक्स डे। तो क्या हो जाएगा? देन मैक्स डे क्या बन जाएगा? मैक्स डे वो वैल्यू बन जाएगा, मैक्स डे बन जाएगा टेम्परेचर्स का डे कॉमा आवर्स। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है? चलें, इसको मैं क्लोज कर दूं एंड इफ को। अब मुझे आगे निकालना है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम डे टेम्परेचर निकालने के लिए वेरिएबल कौन सा है? मिन डे। अगेन वही एक इफ लगा लो। मुझे बताएं भाई, अब इफ में क्या लिखूं? इफ, चैट पे रिस्पॉन्स करें सारे। इफ, अच्छा यहाँ पे मैंने एस लगा दिया है। हाँ यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर तो सिर्फ आवर है। ठीक है जी भाई। इफ टेम्परेचर्स का, जी भाई, डे कॉमा आवर, आप लाइन बिलीव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सोल्यूशन मेरा विद इन द रिक्वायर्ड स्पेस आ जाएगा, तो अगर सोल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप लाइन लीव करके चलो, कोई इशू नहीं है जी। स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? मिन डे। देन, जी भाई, देन मिन डे क्या हो जाएगा? देन मिन डे इज इक्वल्स टू टेम्परेचर्स का डे कॉमा आवर्स। अगर किसी को ये वाली कंडीशन भी समझ नहीं आई ना, तो उसका मतलब है आपकी आपकी जो है वो लार्ज और स्मॉल वाली कंडीशन में गड़बड़ है। वो जो हमने इफ कंडीशन की थी ना, वो बेसिक जब हमने सूडो कोड स्टार्ट किया था, तो 4-5 क्लास के बाद जो हमने इफ कंडीशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो लार्ज और स्मॉल है, बिल्कुल उसी तरह की मैंने रेप्लिका लगाई है यहाँ पे। बस फर्क ये है कि नम की जगह ये आ गया है और लार्ज की जगह ये आ गया है। यहाँ पर नम की जगह ये आ गया है और स्मॉल की जगह ये आ गया है। ठीक है, बस बाकी थोड़ी कोई डिफरेंस है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। दो कंप्लीट हो गई मेरी, ये चेक पॉइंट हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। कैलकुलेट्स द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे। चले भाई, एवरेज टेम्परेचर हर दिन का निकालेंगे। तो भाई कैसे निकालेंगे एवरेज टेम्परेचर के लिए? मेरा की वेरिएबल कौन सा होगा एवरेज टेम्परेचर के लिए? कौन सा होगा जी, जिसके थ्रू एवरेज निकलेगी? टोटल। एक्सीलेंट मावीन, एक्सीलेंट अली, हानिया बेहतरीन, अनिका। तो टोटल निकालने के लिए क्या लिखूं बताएं? टोटल डे का नाम से है ना, तो टोटल डे इक्वल्स टू क्या लगा लूं? टोटल डे प्लस क्या हो जाएगा? टोटल डे प्लस वही वैल्यू, कौन सी वैल्यू भाई? एरे से वैल्यू। एरे से वैल्यू कौन सी होगी? टेम्परेचर्स का व्हाट? टेम्परेचर्स का डे कॉमा आवर। तो सिंपल हो गया यार ये तो। ठीक है, तो टोटल डे निकाल दिया। एक तरह से वही हम लगाते थे ना, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। हम लगाते थे ना सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, तो वही वाला काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एडवांस टर्म्स यूज कर रहे हैं, वो एरे की वैल्यूज यूज कर रहे हैं। चलिए ये हो गया, टोटल निकाल लिया। टोटल निकाल के अब क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट टू डू नाउ? एवरेज कैसे निकालूंगा? क्या डायरेक्ट एवरेज निकाल लूंगा? क्या यहीं पे एवरेज निकाल लूं? जी भाई, क्या यहीं पे एवरेज निकाल लूं? क्या करना चाहिए? आउट ऑफ द लूप निकालेंगे। तो लूप को क्लोज कराऊं, कौन से लूप को क्लोज कराऊं? आवर्स वाला या डेज वाला? आवर्स वाला, बेहतरीन। चले भाई आवर्स वाले को बंद करा देते हैं। ये यहाँ पे मैं इसको आवर्स वाले फॉर लूप को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज आपने हमने पढ़ा है ना, बचपन से एक ही बात पढ़ी है कि भाई एवरेज आउट ऑफ द लूप निकलेगी। नेक्स्ट, हमारे लिए अभी बचपन तो पिछले सारे महीने हैं ना, जिसमें हमने सारी वो पढ़ी है। अच्छा, आवर होगा, आवर्स नहीं होगा। ठीक है, आवर्स और डेज तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज लगा लेते हैं। एवरेज का क्या वेरिएबल है? एवी वीक के नाम से वेरिएबल है। एवी वीक इक्वल्स टू, बताएं भाई क्या फॉर्मूला लगाऊं? एवी वीक इक्वल्स टू टोटल डे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल डे डिवाइड बाय जितना टोटल निकला उसको डिवाइड बाय कितने कर देंगे? एक दिन में कितनी वैल्यूज हैं? 24 है ना।
लेकिन 24 तो नहीं लिख सकता। 24 का कांस्टेंट कौन सा है? 24 का कांस्टेंट कौन सा है? 24 का कांस्टेंट आवर्स है, आवर्स। तो टोटल डे डिवाइड बाय आवर्स, ठीक है। तो ये मैंने, अच्छा एक चीज गलती हो गई, एवी वीक लगा दिया मैंने, बिल्कुल सही है, एवी डे होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एवी डे निकाल रहे हैं ना अभी, तो एवी वीक तो बाद में निकलेगा ना। सही है, सही है। तो हमें एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे निकालना था, हमने डे का एवी डे निकाल दिया, सही है। एक दिन का एवरेज टेम्परेचर आ गया। भाई हम कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, एग्जामिनर हमें कॉन्स्टेंट्स यूज करने के लिए बोलता है टू रिप्लेस द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर बीइंग यूज्ड। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज जो फिक्स वैल्यूज होंगे ना सिनेरियो बेस में, उसकी जगह हम कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे। चलें भाई, एवरेज भी निकाल लिया, तो ये भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब क्या करना है? अब कह रहा है आउटपुट फॉर ईच डे, उसका नाम चाहिए, नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल मंडे, फिर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर। सबसे पहले तो नेम चाहिए भाई। तो नेम, तो इसका मतलब हर दिन का नेम चाहिए होगा। तो हर दिन के नेम के लिए क्या करूं यहाँ पे? जी भाई, हर दिन के नेम के लिए क्या करना चाहिए आपको, आपके हिसाब से? जी गाइस, हर दिन के लिए मुझे नेम आउटपुट करना है, तो क्या सबके सबके में लगाऊं या सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाऊं? सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी लगाऊं? सिलेक्शन स्टेटमेंट मैं केस वाली लगाऊं। केस वाली सबसे यहाँ पे बेस्ट फिट हो जाएगी, बिकॉज हमने कंडीशन हम उसमें लगा देंगे कि 1 के लिए ये देना है, 2 के लिए ये देना है, तो चलें केस लगा देते हैं फॉर ऑल द डेज। क्योंकि देखो पहली बार में जो भी केस में आएगी ना वैल्यू, उसके हिसाब से डे आउटपुट हो जाएगा। जैसे कि हमने बोल दिया केस ऑफ, और किस पे लगाऊं? वेरिएबल कौन सा है, कौन सा ऑटो काउंटर है मेरा? डे है ना, तो डे पे लगा दूं, क्योंकि डे डे ही चेंज होता रहेगा ना। डे 1 होगा तो पूरे डे 1 की सारी वैल्यूज होंगी, तो केस ऑफ डे। चले भाई, क्या लिखूं? अगर 1 होगा, वैल्यू 1 होगी, केस के अंदर आ गया हूं मैं, तो कोलन क्या आउटपुट देना चाहिए हमें? क्या आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे डे 1 पे? ऊपर उसने बताया था सवाल में। जी भाई, क्या होगा डे 1 पे? स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद संडे। तो बिल्कुल सही है। तो डे 1 पे ये आउटपुट कर देगा मंडे। डे 2 होगा तो क्या आउटपुट करेगा? ट्यूसडे, बेहतरीन। डे 3 होगा तो क्या आउटपुट करेगा भाई? जी गाइस, डे 3 पे वेडनेसडे, एक्सेलेंट। डे 4 पे क्या आउटपुट करेगा? बेहतरीन, थर्सडे। डे 5 पे क्या आउटपुट करेगा? फ्राइडे, ठीक हो गया। डे 6 पे क्या आउटपुट करेगा? गाइस सारे सारे जवाब दें। सैटरडे। एंड डे 7 पे क्या आउटपुट करेगा? संडे। अब क्या करूं, उसको क्लोज कर दूं? अदरवाइज लगाऊं, नहीं लगाऊं? अदरवाइज की जरूरत है नहीं है, अदरवाइज की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेज 1 से लेके 7 चलेंगे, तो कभी कोई गलत डे चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने लूप ही 1 to 7 का लगाया हुआ है। तो अदरवाइज की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्लोज कर दो, उसको एंड केस कर दो। एंड केस कर दिया, यहाँ पे हमने डे का नेम भी आउटपुट हो गया। चलें, दिस चेक पॉइंट इज ऑल्सो डन। उसका मैक्सिमम टेम्परेचर आउटपुट करना है, मिनिमम टेम्परेचर आउटपुट करना है, एवरेज टेम्परेचर आउटपुट करना है। लेकिन यहाँ तो पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है, भूल गए क्या? ऑल टेम्परेचर मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस जब आउटपुट कर रहे होगे। तो चलें आउटपुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं? आउटपुट, थोड़ा सा मैं लूप के अंदर हूं ना, तो मैं थोड़ा सा आगे करके लिखूंगा। आउटपुट, और मैं कहता हूं मैक्सिमम डे टेम्परेचर, कॉमा, क्या करूं, क्या लगाऊं, बताऊं यहाँ पे? राउंड लगाऊं, राउंड का फंक्शन लगाऊंगा, बिल्कुल सही है। और राउंड के ब्रैकेट में क्या आएगा? किसके ऊपर लगा रहे हैं भाई, किसके किसको राउंड ऑफ कर रहे हैं? वेरिएबल का नाम क्या है? मैक्स डे, बेहतरीन। तो हम बोलेंगे मैक्स डे को कितने पे राउंड ऑफ करो, कॉमा, कितने डेसिमल प्लेस आएंगी? 2 डेसिमल प्लेस, एक्सीलेंट हो गया। यही काम मिनिमम टेम्परेचर के लिए भी कर लो। मिनिमम डे टेम्परेचर, कॉमा, जी भाई, राउंड लगा लें। राउंड लगा के किस पे लगाऊं? मिनडे, बेहतरीन, मिनडे कॉमा 2, एक्सीलेंट हो गया। अब एवरेज के लिए कर लें आउटपुट। देखो टोटल को आउटपुट नहीं करना, टोटल हमने सिर्फ एवरेज के सपोर्ट के लिए यूज किया है।
एवरेज डे टेम्परेचर कॉमा क्या लगाऊं, राउंड, एवी डे, एवी डे कॉमा 2। गुड हो गया भाई। अच्छा, लास्ट एक सिनेरियो के सामने किया था जिसके अंदर आपको याद है कि हमने सब उसमें भी राउंड यूज किया था, लेकिन हमने राउंड उसी फॉर्मूला मेकिंग पे कर लिया था। तो या तो आप फॉर्मूला मेकिंग पे कर लो, आपकी मर्जी है। देखो कुछ बच्चे यहाँ कर लेते, कुछ बच्चे यहाँ कर लेते, कहाँ गया मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ बन रहा है ना। कुछ बच्चे मैक्स डे निकालने के बाद ही राउंड का लगा लेते फंक्शन। कुछ बच्चे मिन डे निकालने के बाद यहाँ लगा लेते। कुछ बच्चे एवरेज निकालने के बाद यहाँ बोल देते भाई एवी डे इक्वल्स टू राउंड के, राउंड का एवी डे कॉमा 2। कुछ बच्चे यहाँ लगा लेते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, या तो यहाँ लगा लो, या तो व्हेन यू आर डूइंग आउटपुट वहां लगा लो। चले भाई, ये भी कर लिया। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज डन, एंड दिस इज डन। फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर द वीक। इसका क्या करें यार, ये तो पूरे हफ्ते का कह रहा है, इसका कैसे निकालेंगे जी भाई? यहाँ पे क्या करें, लूप एंड कर दूं, लूप एंड कर दूं? सोच लो। अगर मैंने लूप एंड कर दिया ना, अगर मैंने अभी यहाँ लूप एंड कर दिया दूसरा वाला भी, तो मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैंने यहाँ पे डेज का भी लूप एंड कर दिया ना, वीक का, पूरे वीक का लूप बंद कर दिया, तो मेरे हाथ में बता रहा हूँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लास्ट वैल्यू के पास मुझे एक्सेस मिलेगा। याद रखिएगा, लूप एंड नहीं करना। अभी मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर वीक का, मैक्स वीक, मिन वीक और एवी वीक लूप के अंदर रहते हुए निकालना है। क्योंकि लूप के एंड में तुम्हें क्या पता है कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। हर दिन के एंड में जो मैक्स डे निकल रहा है ना, हर दिन के एंड में, फॉर एग्जांपल अभी हम अगर मैक्स, पहले सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्स वीक। चलें, मैक्स वीक निकालने के लिए मुझे बताओ क्या चाहिए होगा मुझे। मैक्स वीक निकालने के लिए सोचो, मैक्स वीक निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एक ही चीज चाहिए होगी, क्या चाहिए होगा? मैक्स वीक किसके ऊपर डिपेंडेंट है जी, चैट में बताएं। नहीं, टोटल वीक पे थोड़ी है। नहीं, मैक्स डे पे डिपेंडेंट है। एक्सेलेंट, मैक्स डे भाई, मैक्स डे। मैक्स वीक निकालने के लिए मुझे मैक्स डे चाहिए होगा। मैक्स वीक निकालने के लिए मुझे हर दिन का मैक्स डे चाहिए होगा, समझ रहे हो? मैक्स वीक निकालने के लिए मुझे हर दिन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा, उससे कंपैरिजन करूंगा मैं। हर दिन की मैक्सिमम डे की वैल्यू चाहिए होगी मैक्स वीक निकालने के लिए। तो देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं वही वाला काम यहाँ करूंगा, जो मैंने काम यहाँ मैक्स डे और मिन डे के लिए किया है ना, वही काम मैं मैक्स वीक और मिन वीक के लिए करूंगा। देखो भाई, मैक्स वीक कैसे निकलेगा। मैंने बोला इफ मेरी जो मैक्स वीक की वैल्यू है, मैक्स वीक की वैल्यू चलो बाद में लगा लेते हैं, पहले हम मैक्स डे लगाते हैं। इफ मेरा जो मैक्स डे है वो मेरा ग्रेटर देन मैक्स वीक हो, अगर मेरा मैक्स डे क्या हो, ग्रेटर देन मैक्स वीक हो, तो देन व्हाट विल हैपन बताएं भाई। देन के बाद मैं स्टेटमेंट छोड़ रहा हूं आप लोगों के ऊपर जी। देन के बाद मैंने स्टेटमेंट छोड़ दी है, आप बताएं। अगर मैक्स डे ग्रेटर हो मैक्स वीक से, देन व्हाट विल हैपन। तो मैक्स वीक इज इक्वल टू मैक्स डे, बेहतरीन। देन मैक्स वीक, बेटा एरर कैसे होगा इब्राहिम, एरर कहां से आ गया? मैक्स वीक इज इक्वल टू मैक्स डे, ठीक है। और यहां से इसको क्लोज कर दो एंड इफ। अभी मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। देखो हर दिन का आखिरी में, जो हर दिन के आखिरी में ना मैक्स डे, हर दिन का काम हो रहा है ना ये देखो लूप बंद करने का मतलब क्या है, लूप बंद करने का मतलब है ये दिन पूरा हो गया, दिन आउटपुट, ये दिन के एंड होने पे एवरेज निकला, और ये डे का नाम निकला, फिर मैक्सिमम डे निकला, मिनिमम डे टेम्परेचर निकला, एवरेज डे टेम्परेचर निकला। अब हम हर दिन के एंड में मैक्सिमम डे को मैक्सिमम वीक से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो मैक्सिमम डे की वैल्यू उससे बड़ी हो तो वो मैक्सिमम वीक को मिल जाए, ताकि सबसे एंड में जब ये 7 डेज गुजर जाए तो मैक्सिमम वीक के पास सबसे बड़ी वैल्यू हो। समझ आई अब? चले भाई, अब मिन वीक के लिए लगा लेते हैं कि अगर मिन डे मेरा स्मॉलर देन मिन वीक हो तो व्हाट विल हैपन भाई, देन क्या हो जाएगा? तो भाई मिन वीक को वैल्यू दे दो जल्दी से, शाबाश। तो मिन वीक को क्या करो, मिन वीक को मिन डे की वैल्यू दे दो। तो ये हर दिन के एंड में मैक्स डे और मिन डे आर गिविंग सपोर्ट टू मैक्स वीक एंड मिन वीक बाय गिविंग देम देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। चलो भाई, इसको भी एंड इफ कर देते हैं, बेहतरीन हो गया, ये दोनों भी निकल आए। अब एवरेज भी तो निकालना है और आउटपुट भी करना है ना। आउटपुट तो चलो एंड में होगा, इनके आउटपुट तो अभी नहीं कर सकते ना। अगर अभी आउटपुट करेंगे तो वो तो हर दिन के एंड में आउटपुट होता रहेगा बार बार, तो आउटपुट तो एंड में करेंगे।
एवरेज क्या अभी कैलकुलेट करूं या लूप बंद कर दूं? जी भाई, एवरेज अभी कैलकुलेट करूं, लूप बंद कर दूं? एवरेज अभी लगा लूं? एवरेज अभी लगा लूं? क्लोज कर दूं? लूप बंद कर दें? अच्छा, मैं आपको अब एक बात बता रहा हूँ, लूप बंद करने से पहले एक और चीज आएगी, सोचो। लूप बंद करने से पहले एक और चीज आएगी जो एवी वीक को सपोर्ट करेगी। एवी वीक को कौन सपोर्ट करेगा? एवी वीक को टोटल टोटल वीक सपोर्ट करेगा। टोटल वीक लिया था ना, ये रहा, याद आया? टोटल वीक, सारे सबका टोटल, टोटल वीक, पूरे वीक में सारी वैल्यूज का टोटल कैसे निकलेगा भाई? टोटल वीक इज इक्वल टू, जी भाई, टोटल वीक इज इक्वल टू, हरियप 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 चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे सबका। टोटल वीक इज इक्वल टू टोटल वीक प्लस क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं, टोटल वीक इज इक्वल टू टोटल वीक प्लस टोटल डे। एक्सीलेंट हो गया माविन। टोटल डे, टोटल वीक में हर दिन का टोटल चाहिए। टोटल वीक में हर दिन के एंड में उसका टोटल चाहिए। ये टोटल डे ऐड करा फॉर एग्जांपल डे 1, फिर जब वापस चलेगा, अगली बार जब चलेगा फिर ये डे 2 का सारा ऐड कर देगा, फिर ये डे 3 का सारा टोटल ऐड कर रहा है, फिर ये डे 4 का सारा टोटल ऐड कर रहा है, टोटल डे के थ्रू। समझ आ रही है बात? तो आखिरी में 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के एंड में टोटल वीक के पास सारा टोटल, सारी रीडिंग्स का टोटल होगा। सही है? चले भाई, अब क्या करें? क्लोज कर दें इसको या और कुछ निकालना है? एवरेज अभी निकालूं, बाहर निकालूं? लूप को क्लोज कर दूं या एवरेज निकालूं? एवरेज वीक क्लोज कर दूं। सही है। अब हम लूप को क्लोज करेंगे, तो लूप को क्लोज करने के लिए क्या करूं भाई? कौन सा लूप को बंद करूंगा? ये डेज वाला लूप क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे डेज का लूप क्लोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट डे। चले भाई, नेक्स्ट डे हो गया। अब यहाँ एवरेज लगा लूं, अब मैं एवरेज निकाल लूं। क्या फॉर्मूला होगा बताएं? एवी वीक, सोच के बताइएगा। अब यहाँ पर आप लोग का यहाँ पे टेस्ट है, सारे सोचें और फिर जवाब दिएगा। एवी वीक इज इक्वल टू, एवी वीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वीक डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, गलत, 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 गलत। कॉन्स्टेंटली वैल्यूज मेरे पास डिवाइड बाय गलत हो रही हैं। डिवाइड तक सही बता रहे हो, डिवाइड के बाद थोड़ा सा एरर दे रहे हो। अब आप निकाल रहे हो पूरे वीक की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो। पूरे वीक की एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? पूरे वीक की एवरेज वैल्यू निकलेगी डिवाइड बाय डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स, डिवाइड बाय डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स। क्यों? क्योंकि भाई डिवाइड बाय 7 थोड़ी करना है, डिवाइड बाय ऑल द वैल्यूज दैट हैव बीन रिकॉर्डेड इन 7 days, और हर दिन में 24 वैल्यूज हैं, तो 7 days में कितनी हो जाएंगी? 24 × 7, 168 से डिवाइड होगा ना बेटा, ताकि एक एवरेज वैल्यू निकल आए एवी वीक में। समझ आया? हुआ ना भंड, हुआ ना? देखा? तो दिस इज हाउ वी, दिस इज कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे इसने क्लियर बोला हुआ है कि एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक, पूरे हफ्ते का एक एवरेज निकलेगा ना यार। सही है? तो टोटल जितने भी डेज हैं, आवर्स हैं, जो मैंने कांस्टेंट लिए हुए थे, 7 × 24 नहीं करूंगा मैं करूंगा आवर्स इंटू डेज। सही है? चले, अब आउटपुट होने का टाइम आ गया है। क्या करें भाई? आउटपुट, अब तीनों चीजें आउटपुट हो जाएंगी, तीनों वीकली जो वैल्यूज निकाली हैं। क्या बोलूं आउटपुट? जैसे उसमें मैंने क्या क्या बोला था? मैक्सिमम डे टेम्परेचर, यहां पर बोल देता हूं मैक्सिमम वीकली टेम्परेचर। जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉमा के बाद क्या लगाऊं? ये तो मैंने प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दे दी, इसके बाद क्या लिखूं? क्या करूं? डायरेक्ट वेरिएबल दे दूं या फिर एक फंक्शन लगेगा? कौन सा फंक्शन लगेगा? आज फंक्शन लगेगा यहाँ पे। कौन सा फंक्शन लगेगा? राउंड का, राउंड का लगेगा, क्योंकि उसने बोला आउटपुट करते वक्त राउंड लगाना लाजमी है 2 डेसिमल पे। तो राउंड किस पे लगेगा बताएं? मैक्स वीक पे लगेगा। मैक्स वीक कॉमा क्या हो जाएगा? मैक्स वीक कॉमा 2। सही है। चलें भाई, एक और एवरेज, एक और आउटपुट करें। मिनिमम
वीकली टेम्परेचर कोलन कॉमा, जी भाई, राउंड क्या हो जाएगा ये, मिन वीक, बेहतरीन, मिन वीक कॉमा 2। फिर थर्ड वाला कौन सा होगा, एवरेज वीकली टेम्परेचर कॉमा, जी भाई, ये राउंड लग जाएगा किस पे, क्या निकलेगा, एवीवी कॉमा 2। बेहतरीन हो गया भाई। और कोई काम करवाने, सारे काम कर लिए, ये भी हो गया, फाइंड भी कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया, फिर उनको सबको आउटपुट भी कर दिया, एवरीथिंग इज डन। वैल्यू भी लूप के अंदर इनिशियलाइज कर दी, लूप भी क्लोज कर दिए, सारा काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया अपना। अब एक चीज रह गई, कमेंट्स रह गए, बिल्कुल सही है, कमेंट्स रह गए। चले भाई, कमेंट्स कमेंट्स भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट क्या लिखूंगा मैं जी, सारा ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, बिल्कुल सही है, तो हम बोलेंगे इनिशियलाइज, क्या क्या इनिशियलाइज हो रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या करूं, क्योंकि बाकियों पे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, बाकी तो सारा काम वही हो रहा है। चलें आगे आ जाएं, यहाँ पे क्या लिखूं, ये रिपीट करता रहेगा, कब तक करेगा, रिपीट टिल, ये डे तक रिपीट करेगा ना अपने आप को, या रिपीट टिल डेज। अच्छा, इसको मैं एक और करेक्ट कर सकता हूँ, ये देखो, मैं 1 to 7 की जगह क्या मैं इसको 1 to डेज लिख सकता हूँ, जी भाई, 1 to डेज लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे 1 to 24 की जगह क्या मैं 1 to आवर्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। चले, ये भी हो गया, अंदर आ गए। वो इनिशियलाइजेशन का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ पर हमने बोल दिया इसको ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को, रिपीट टिल आवर्स। लेकिन वही बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको टिल 7 या टिल 24 भी चला दिया तो सही है, कोई इशू नहीं है। मतलब एग्जामिनर देखो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा आपके ऊपर, मैं लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना सही रूल्स के अकॉर्डिंगली चल सको चलो। फिर कोई हल्की फुल्की 19-20 गलतियां हो जाती है तो इट्स ओके, एग्जामिनर उसको रिलेट कर लेता है। जैसे हमने देखा था ना, एग्जामिनर काफी जगहों पे बीओडी दे रहा है, एग्जामिनर काफी जगहों पे आपको, अच्छा, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रखना पड़ता है। जैसे हमने, आपको याद है ना, पेपर 2 हमने चेक किया था स्टूडेंट्स का, तो पेपर 2 एक बच्चे का हमने चेक किया था, तो उसमें आपने देखा था ना, उसने बहुत कम मार्क्स लूज किए थे, तो एग्जामिनर ने उसको लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो था फंक्शन का, आपने देखा था उसको, वो डिजर्व 6 में से 3 कर रहा था, लेकिन एग्जामिनर ने उसको 5 मार्क्स दे दिए थे 6 में से। क्यों? क्योंकि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा था भाई, वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 में तबाही कर रहा था, वो नहीं दे रहा था, वो मार्क्स लूज नहीं कर रहा था, तो एग्जामिनर के गुड बुक्स में आ गया था। एग्जामिनर को था कि हाँ यार, ये अच्छा बच्चा है, इसका मैं खुद कोशिश करता हूँ कि यार चलो डिस्टिंक्शन आ जाए इसकी, या एग्जामिनर सोच रहा था कि यार मैं खुद कोशिश करूँ कि इसका ग्रेड बदल जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समझ रहे हो बात को। मैं अपनी भी बात करूँ ना, जब मैं खुद जब चेकिंग करने बैठता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पेपर जल्दी जल्दी चेक हो जाएंगे और इनके पेपर सबसे पहले निकालते हैं। वजह ये होती है कि इनके पेपर जब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ना, तो हमें आइडिया हो जाता है एक पेपर की मार्किंग स्कीम क्या चल रही है, एक हमें पूरे क्लास का एवरेज रेशियो पता लग जाता है। तो ये मैं आपको एग्जामिनर की साइकी बता रहा हूँ, एक नॉर्मल एवरेज टीचर की साइकी बता रहा हूँ। चले भाई, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ टेम्परेचर डे कॉमा आवर्स, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लेफ्ट पे लिख लेता हूँ, चले, लेफ्ट पे लिख दिया मैंने, वैलिडेट वैलिडेट मैक्सिमम डे टेम्परेचर, ठीक है भाई, वैलिडेट एंड स्टोर लिख लो, एंड स्टोर इट, या एंड वैलिडेट, बस ये कर लिया ना। चले आगे, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी, वैलिडेट, पूरा लिखें तो बेहतर है, लेकिन ये इतना लिखें तो कोई इशू नहीं है, वैलिडेट मिनिमम डे टेम्परेचर, ठीक है। नीचे आ जाएं, टोटल डे पे क्या लिखें, टोटल डे वाली लाइन में क्या लिखें जी, जी गाइस, यहाँ पे क्या लिखूं, कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट का वर्ड यूज करा करो, कैलकुलेट टोटल डे टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आवर की लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, एवरेज के लिए लिख लेते हैं,
एवरेज के लिए क्या लिखूं? कैलकुलेट एवरेज डे टेम्परेचर। देखो कमेंट्स जो है ना, कमेंट्स वो सारे आखिरी में चेक करेगा, सही है ना। कमेंट्स ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। प्रोग्राम का लॉजिक आपका ना हैवी होना चाहिए। कमेंट्स की खैर है, नेक्स्ट लाइन पे वर्ड चले जाएं कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, खैर वाली बात है। एक बंदा जो अच्छा प्रोग्रामर है ना, फिर उसके कमेंट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स को जज नहीं करता, आपके पहले प्रोग्राम को देखता है। समझ रहे हो? एक अच्छा प्रोग्रामर है, अब उससे कमेंट की कोई गलती सोच मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? भाई वो उसको आता है लॉजिक लिखना, तो वो कमेंट में क्या ही गलती करेगा। केस ऑफ पे लिख देते हैं, वैलिडेट एंड डिस्प्ले डे नेम। सही है। नीचे आ जाएं, और नीचे आउटपुट, और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ जगह मिल रही है ना, मैं यहाँ लिख लूंगा। अगर आपको नीचे जगह मिल रही है आप नीचे लिख लेंगे, या तो अगर आपको यहाँ जगह मिल रही है, देखें यहाँ जगह मिली ना, मैं ये तीनों के काम यहाँ लिख लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्ले मैक्सिमम मिनिमम एंड क्या हो रहा है? एवरेज डे टेम्परेचर। नीचे आते हैं, तो यहाँ पर इफ के अंदर क्या लिखूं? मैं बेटा पूरी फाइल शेयर कर दूंगा, बेफिक्र करो, पूरी फाइल शेयर कर दूंगा। सिनेरियो बेस सॉल्व करते वक्त ना सिर्फ फोकस चाहिए मुझे आपका, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ। चलें, इफ के अंदर यहाँ पे क्या लिखूं? बल्कि कैलकुलेट का ही वर्ड लिख लेना। ऊपर हमने कैलकुलेट का वर्ड लिखा था, वैलिडेट वैलिडेट का लिखा है, चले वैलिडेट का लिख लेते हैं। वैलिडेट मैक्स या मैक्सिमम पूरा लिख लो, मैक्सिमम वीक टेम्परेचर। सही है। यहाँ पर वही चीज आ जाएगी, वैलिडेट मिनिमम वीक टेम्परेचर। नीचे आते हैं, तो यहाँ टोटल वीक के लिए क्या आ जाएगा? जी भाई यहाँ क्या आएगा? व्हाट टू राइट हियर? कैलकुलेट टोटल वीक टेम्परेचर। आगे कैलकुलेट एवरेज वीक टेम्परेचर। फिर यहाँ क्या लिख दूं? डिस्प्ले, डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले आउटपुट का भी वर्ड यूज कर सकते हो। डिस्प्ले मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज वीक टेम्परेचर। ठीक है गाइस, दिस इज डन अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक और सिनेरियो बेस कंप्लीट कर लिया, और ये कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है।